हेलो माय डियर स्टूडेंट AIB 21 को क्रैक करने में सबसे ज़्यादा जो मदद आप लोग को करेगा वो लैंडमार्क केसेस करेगा। लैंडमार्क केसेस ऐसे केसेस होते हैं जो आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलते। अब होता क्या है, अलाउ आपको केवल एग्जामिनेशन हॉल में क्या है, बेयर एक्ट है। तो बेयर एक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता जब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है किसी केस लॉ को लेकर। तो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आप लोग को हर सब्जेक्ट के जितने इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं वो आपको बताए जाएंगे। ये केसेस केवल नाम से नहीं बताए जाएंगे बल्कि इस केसेस में क्या हुआ था, क्या इसकी फाइंडिंग आई थी और इसका क्या असर पड़ा था, ये सारी बातें आप लोग को एक एक करके बताई जाएंगे। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर को सब्सक्राइब करने का यूट्यूब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि फ़र्दर अगर कोई भी आप लोग के लिए वीडियो बनता है तो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आप लोग के लिए तैयार हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, आज जो आप लोग को केसेस दिए जा रहे हैं वो IPC और भारतीय न्याय संहिता, यानी कि जो हम लोग का सब्सटेंटिव लॉ है क्रिमिनल लॉ का, उससे रिलेटेड आप लोग को आज का केस लॉ दिया जा रहा है। एक एक करके आप लोग सुने, ध्यान से देखें और पेन कॉपी लेकर हमारे साथ 10 मिनट तक आप लोग सीरियसली बिल्कुल जुड़ जाइए। कमेंट बॉक्स में आपको जो लिखना हो आप लिख सकते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं उसको भी लिख सकते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं जो भी आप शेयर करेंगे उसका आंसर मेरे द्वारा आप लोग को दिया जाता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, एक एक को हम आपके सामने रखते हैं। पहला केस है बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर। ये 1925 का केस है, प्रीवी काउंसिल PC का। ध्यान रखिएगा कि IB के एग्ज़ाम में जो आप लोग के लिए न्यू क्रिमिनल्स रहा है BNS, वो तो आएंगे ही। IPC को भी अभी सिलेबस पर रखा गया, IPC को हटाया नहीं गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो BNS से 8 क्वेश्चन आप लोग को आएंगे तो 1-2 क्वेश्चन IPC के रहेंगे, बाकी 6 से 7 क्वेश्चन जो रहेंगे वो BNS के रहेंगे। धीरे धीरे ओल्ड वाला एक्ट हटेगा और न्यू वाला एक्ट आपके लिए पूर्ण रूप से लागू कर दिया। ऐसा भी हो सकता है जो नेक्स्ट AIB का एडवर्टीजमेंट आए उसमें IPC को हटा दिया जाए। तो देखिए, जो बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर का केस है 1925 प्रीवी काउंसिल का, ये IPC के सेक्शन 34 से जुड़ा हुआ है और जो BNS का सेक्शन है सेक्शन नंबर 3 का क्लास नंबर 5, और इसका टाइटल है कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन सामान्य आशय। इस बारेंद्र कुमार घोष के केस को हम लोग निक नेम से जानते हैं, पोस्ट ऑफिस केस। इस केस में जो जज साहब थे उनका क्या नाम था, लॉर्ड समनर। इसमें क्या फाइंडिंग दी गई, फाइंडिंग ये दी गई ऑल द एक्यूज पर्सन, जितने अभियुक्त व्यक्ति हैं वे सभी अक्रेंस प्लेस पर जरूर उपस्थित हो। चाहे कोई थोड़ा एक्ट करे चाहे कोई ज़्यादा एक्ट करे, लेकिन फिजिकली प्रेजेंस होना ज़रूरी है। अब देखिए, इस केस से क्या क्या आपके AIB 21 में आ सकता है। पहले आपसे पूछा जा सकता है बारेंद्र कुमार घोष के केस का नाम, जैसे उसमें 4 अल्टरनेटिव दे दिया गया। बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब आपने केवल बारेंद्र कुमार रटा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर। फिर किस ईयर का केस है, तो आपका आंसर लगाएंगे MCQ में 1950 का। किस कोर्ट का है, अब जैसे उसमें 4 आंसर दे दिया गया, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट। तो अब आपको सोचना है कि ये किसका है, तो आपका आंसर होगा प्रीवी काउंसिल का है। फिर इस केस को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा पोस्ट ऑफिस केस, यानी जो प्रचलित नाम है। IPC के किस सेक्शन से जुड़ा हुआ है, 34 से। BNS के किस सेक्शन से जुड़ा हुआ है, सेक्शन 3 के क्लास नंबर 5 से। इस जो बारेंद्र कुमार घोष है इसका सब्जेक्ट क्या था, कॉमन इंटेंशन। इस बारेंद्र कुमार के जज साहब क्या थे, लॉर्ड समनर। क्या कहा गया है, घटना स्थल पर सभी अभियुक्तों की सशरीर उपस्थिति आवश्यक है।
अब इतना आपने तैयार कर लिया, कुछ आपका छूटने वाला नहीं। और डियर स्टूडेंट, जो अभी आप लोग एआईबी में पढ़ रहे हैं, ये आप लोग को आगे एडवोकेसी में काम आएगा। आप लोग जब एपीओ का जुडिशरी का एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर काम आएगा। तो ये सब चीज़ें आप संभाल कर रख लीजिएगा, आगे के समय में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा है महबूब शाह वर्सेस किंग एम्पेरर। महबूब शाह वर्सेस किंग एम्पेरर, ये 1945 का केस है। ये भी पीसी प्रिवी काउंसिल का केस है। इस केस को हम लोग निक नेम से क्या जानते हैं, प्रचलित नाम से इंडस केस। इसको क्या कहते हैं, सिंधुवाद। क्या इसमें फाइंडिंग दी गई, पहली बार ध्यान रखिएगा, पहली बार डिस्टिंग्यूज बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। पहली बार प्रिवी काउंसिल ने बताया कि कॉमन इंटेंशन यानी सामान्य आशय और सिमिलर इंटेंशन यानी समान आशय में क्या अंतर है। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा केस है पांडुरंगा वर्सेज स्टेट ऑफ हैदराबाद। पांडुरंगा वर्सेज स्टेट ऑफ हैदराबाद, ये AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, ये जो केस है, पहली बार किसी भारतीय न्यायालय ने, किसी इंडियन कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन सिमिलर इंटेंशन में क्या अंतर है। फर्स्टली इंडियन केस रिलेटेड टू डिस्टिंग्यूज बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, और साथ साथ ये बताया कि जो कॉमन इंटेंशन होता है, सामान्य आशय होता है, उसमें प्री अरेंज प्लान, पूर्व निर्धारित योजना होती है। जो सिमिलर इंटेंशन है, समान आशय है, उसमें प्री अरेंज प्लान नहीं होता। यानी कि ये डिस्टिंग्यूज करके बताया गया कि कॉमन इंटेंशन में प्री अरेंज प्लान होता है और सिमिलर इंटेंशन में कोई प्री अरेंज प्लान नहीं होता। डियर स्टूडेंट, आप लोग को ये केसेस कैसे लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर अगला केस है आप लोग का केसी मैथ्यू वर्सेज स्टेट ऑफ त्रावणकोर कोचीन। केसी मैथ्यू वर्सेज स्टेट ऑफ त्रावणकोर कोचीन, AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट। ये जो केस है कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य उद्देश्य, IPC के सेक्शन 149 और BNS के सेक्शन 190 से जुड़ा हुआ है। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली का केवल मेंबर हो जाता है, अगर विधि विरुद्ध जमाओं का केवल सदस्य हो जाता है, भले वो कोई ऑफेंस करे या ना करे, उसको दंड जरूर मिलेगा। केवल अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना ही अपने आप में एक अपराध है। ठीक है, आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। नेक्स्ट है पांचवा केस रेक्स वर्सेस गोविंदा। ये 1876 का केस है, 1876 का केस है, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। ये IPC के सेक्शन 299, 300 से जुड़ा हुआ है और BNS के सेक्शन 100 और 101 से जुड़ा हुआ। पहली बार बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह डिसाइड किया था व्हाट इज डिस्टिंग्यूज बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर, यानी आपराधिक मानव वध और हत्या के बीच में पहली बार अंतर स्थापित किया था रेक्स वर्सेस गोविंदा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में। जज साहब का क्या नाम था, लॉर्ड मेलविल। लॉर्ड मेलविल, ये सब याद रखिएगा। जज साहब का नाम, क्या कहा गया था, किस सेक्शन से था, कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 6 नंबर KM नानावती वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962 सुप्रीम कोर्ट। ये जो केस है ये मर्डर के एक्सेप्शन से जुड़ा हुआ है। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो मर्डर है उसमें 5 एक्सेप्शन है। जो पहला एक्सेप्शन है ग्रेव एंड सडन प्रोपोकेशन, गंभीर और अचानक प्रकोपन, उसी से ये जुड़ा हुआ है। और इसमें जो IPC के सेक्शन 300 का एक्सेप्शन नंबर 1 है और BNS का जो ये है सेक्शन 101 का एक्सेप्शन नंबर 1। इसमें एक्यूज पर्सन ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का लाभ मांगा था लेकिन उसे नहीं मिला। नेक्स्ट 7th नंबर का केस नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने 6 सितंबर 2018 को इसका डिसीजन दिया था। और जो IPC की सेक्शन 377 था, अननेचुरल सेक्स, अननेचुरल ऑफेंस, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन बताया और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, जिसके कारण अब इसका कोई स्थान नहीं रह गया। और जो हम लोग का IPC के जगह पर BNS बना है, BNS के किसी भी सेक्शन में अननेचुरल ऑफेंस के बारे में जिक्र नहीं है। जो स्टूडेंट, एक केस और आप लोग के साथ डिस्कस करते हैं, जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया।
ये भी 2018 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। 27 सितंबर 2018 को ऑनरेबल हाई कोर्ट के 5 जजेस ने इसको भी डिसाइड किया था। उसमें आईपीसी की एक सेक्शन होती थी 497 एडल्ट्री, जार कर्म। तो जो जार कर्म होता था इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया, असंवैधानिक कर दिया गया, और ये कहा गया कि अब जार कर्म एडल्ट्री कोई ऑफेंस नहीं है, जिसकी वजह से बीएनएस के किसी भी सेक्शन में अब ऑफेंस के रूप में एडल्ट्री का जिक्र नहीं किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये 8 केसेस आपके सामने हमने डिस्कस किए। ज़रूर और ज़रूर आपसे कोई ना कोई केस पूछा जाएगा, उसका ईयर पूछा जाएगा, जज साहब का नाम पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको बहुत ही सावधानी से रेडी रखिए, आपको ज़रूर और ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पिछले 35 वर्षों से आप लोगों के लिए रन कर रहा है। इस पे जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कराई जाती है, एपीओ की तैयारी कराई जाती है, एआईबी की तैयारी कराई जाती है। तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हो, कोई नोट्स लेना चाहते हैं या कोई क्लास लेना चाहते हैं, तो 2 व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, 9005078691, 9335144265। इनमें से किसी भी नंबर पर आप मैसेज डाल देंगे कि मुझे क्लास लेना है, नोट्स लेना है, आगे की प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी। आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको क्लासेस भी मिलना शुरू हो जाएगी, और कोई नोट्स आप लेना चाहते हैं वो भी आपको मिलने लगेगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट। फिर हम लोग किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।